नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संगीत के शानदार शानदार प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। ये जो सारे प्रश्न आपको हमारे आपके इस चैनल पे, मेरा एजुकेशन लैंग्वेज चैनल का जो भी कंटेंट है, आपको मैं बता दूं कि सारे एग्ज़ाम के सिलेबस से हैं और सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो आप बेशक इसको देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ये काम आने वाला है। हो सकता है हूबहू हमारे चैनल के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 में मैं भी संगीत शिक्षक टीजीटी के लिए मैं चयन हो चुका हूं। और जहां तक मेरा अनुभव रहा कि आप सभी देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो ऑलरेडी टीआरई 3 के समय मैंने कराया था, हज़ारों प्रश्नों को। वहाँ से मेरे कंटेंट से लगभग 90% के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सारे जो पुराने वीडियो है उसको देख लीजिए। और देखिए, क्वेश्चन कोई भी नया और पुराना नहीं होता है, सारे प्रश्नों को देखना चाहिए आपको। जहाँ से भी मिले, जिस भी टीचर का मिले, जिस भी एग्ज़ाम का मिले, कोई भी हो, आज से 1 साल पहले का क्वेश्चन हो, अभी का हो, सारे प्रश्नों को देखना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने भी प्लेलिस्ट बना दिया है पिछले प्रश्नों को, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि टीआरई 4 के लिए जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो बेटर है ही, लेकिन इससे कई गुना बेटर वो क्वेश्चन है, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके काम के हैं। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो कंटेंट कराया था वो लड़ गया था, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सिलेबस को फॉलो करता हूँ। मुझे जो अपना अनुमान है उस हिसाब से मैं आपको अभ्यास कराता हूँ। और आप देख सकते हैं सारे वीडियोस को, और उसके बाद में आप मिला सकते हैं कि कितना प्रश्न वीवीआई रहता है। तो चलिए, बातें हो गई, अब हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। विनायक राव पटवर्धन किस घराने के कलाकार हैं? तो आप सभी को पता है ये ग्वालियर घराने के कलाकार हैं, और विनायक राव पटवर्धन से भी प्रश्न आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा घराना गायन के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, आपको बता दें, आगरा घराना जो है ये गायन की ध्रुपद और धमार दोनों से जाना जाता है। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेंगे। प्रारंभ में नोम तोम की आलाप की विशेषता किस घराने में मिलती है? देखिए, प्रारंभ में नोम तोम की आलाप की विशेषता आगरा घराना इसका आंसर होगा। आगरा घराना इसीलिए जाना भी जाता है नोम तोम की आलाप की विशेषता से। अगला क्वेश्चन है, राम सहाय जी किस घराने के जन्मदाता माने जाते हैं? वहीं पंडित राम सहाय जी, जो कि आपके बनारस घराने के तबला से इनका संबंध है। ये बनारस इसका आंसर हो जाएगा, यही बनारस घराने के जन्मदाता माने जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है तिल्लाना। साथियों, आपको कहीं कहीं अगर आपको मिस टाइपिंग मिले तो उसको ध्यान ना दीजिएगा, लेकिन आपको ये बताना है कि तिल्लाना की रचना किस सदी में हुई। तो आपको बता दें कि जैसे उत्तरी संगीत का, हम लोग का हिंदुस्तानी उत्तरी संगीत का तराना है, उसी तरह से दक्षिण संगीत में तिलाना है। तो तिलाना की जो रचना हुई है वह 18वीं सदी में हुई है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जावली कौन सा रस प्रदान है? देखिए, जावली ठुमरी के समान है, ठीक है। दक्षिण जो उत्तर भारत में हम लोग का ठुमरी है, वो दक्षिण भारत में जावली के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार की ठुमरी के समान ही जावली को माना जाता है, और ये श्रृंगार रस से माना जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको हो सकता है जैसे कि ये जावली ही है, मैं श्रृंगार रस अब आपको बता रहा हूँ, किसी बुक में आपको मिल जाएगा दूसरे रस से, या और भी प्रश्नों के साथ ऐसा हो सकता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि संगीत में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। तो मैं आपको जो प्रश्न कराता हूँ विश्वसनीय बुकों को पढ़ करके, पुस्तकों को पढ़ करके कराता हूँ, खुद पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, हो सकता है मेरे से भी कोई मिस्टेक हो तो आप बेशक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको हम लोग ज़रूर सुधार कर लेंगे। और हाँ, पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हुई है। रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है, कुछ पुस्तकों में उसे सुशीर माना गया है, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ साथियों का कमेंट आया था, तो मैं हमेशा विश्वसनीय पुस्तकों को पढ़ता हूँ। पुस्तकें बहुत सारी मेरे पास भी हैं, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों को अगर आप पढ़िएगा तो एक ही बिंदु के अलग अलग बात मिल जाएंगे। तो संगीत में खासकर ये चीज़ मिल जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम लोग जो एग्ज़ाम में और जो फेमस पुस्तक है, जो ज़्यादा रिकमेंड विद्वान लोग करते हैं,
उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेकिन बाय द वे कभी भी मेरे से भी कोई भूल हो तो आप बेशक अपना विचार रखिएगा, क्योंकि मैं भी आपके तरह आपका साथी हूँ, आपके साथ ही मैं सीख रहा हूँ और आपको अभ्यास करा रहा हूँ। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ या भगवान हूँ, मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। तो आप बेशक बताइएगा, अगर सुधार की आवश्यकता होगी तो उसको ज़रूर कर लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि संगीत में कई पुस्तकों को अगर आप पढ़िएगा एक ही बिंदु को तो विसंगतियाँ हो जाती है। तो रावण हत्था पे हम लोग थे। रावण हत्था जो है, ठीक है, तो रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है, ये मुख्य रूप से तत् ही इसका सटीक आंसर है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैं सुशीर बता दिया था, तो आप इसको ज़रूर सुधार कर लीजिएगा। तत् इसका आंसर हो जाएगा। तो जावली कौन से रस प्रधान है? श्रृंगार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गामी खा किस वाद्य के लिए जाना जाता है? आपको बता दें, ये गामी खा जो है ये दिल्ली घराने से रिलेट करते हैं, तबला के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 72 मेल के आविष्कारक किसे माना जाता है? 72 मेल के जो आविष्कारक है वेंकटमुखी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवादी स्वर को तमिल में क्या कहते हैं? तो इनई कहते हैं वादी को, और किलई बोलते हैं संवादी को। संवादी आंसर किलई आंसर हो जाएगा संवादी स्वर का। तमिल में बीड़ा के लिए क्या नाम दिया गया, यानी कि बीड़ा के लिए क्या संज्ञा है? तो ब्याज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्तन निर्णय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुंडरीक विठल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? किनार का बाज है। ऑप्शन बी हम लोग का सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में ताल पद्धति के अंतर्गत कुल मुख्य कितने ताले हैं? देखिए, जो कर्नाटक संगीत में ताल पद्धति के अंतर्गत जो मुख्य ताले हैं कुल, ये सप्तसुलादी ताल जो जिसको हम लोग कहते हैं, वही मुख्य कितने ताले हैं? तो 7। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तबले का जन्म कहाँ माना गया है? तो निम्नलिखित में तबले का जो जन्म माना जाता है ये दिल्ली घराने से माना जाता है। तबले का जन्म दिल्ली में माना जाता है, ठीक है। दिल्ली घराने, दिल्ली इसका आप लगा दीजिएगा आंसर अगर ये क्वेश्चन आ जाए। रविंद्रनाथ टैगोर के अधिकांश गीत को किस राग में पाया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी रचना लिखी थी या की थी वो ज़्यादातर भैरवी में की थी, ठीक है। भैरवी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट का उल्लेख मिलता है? तो नगमाते आसफी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस प्रदेश का नृत्य है? तो कथकली जो नृत्य है यह केरल से, जिसको केरला भी बोला जाता है, से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिम्बर से क्या अभिप्राय है? तो ये नाद का गुण है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का नाद, ताल, राग, एक सदिक इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा नाद हो जाएगा, ठीक है, चूँकि नाद का ये गुण में आता है। रागों को गाने के लिए क्या जरूरी है? तो रागों को गाने के लिए क्या जरूरी है? तो रस, समय, प्रकृति, ये सभी रागों के लिए जरूरी है। एक सदिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में काफी थाट का राग है, यानी कि बताना है कि ये जो ऑप्शन है इनमें से काफी थाट का राग कौन सा है? तो शंकरा आप सभी को पता है बिलावल थाट का है, सोहनी मारवा थाट का है, और श्री जो है ये बहुत ही पुरानी राग है, पुरुष प्रधान राग है। और इसको जो विद्वान लोग मानते हैं वो पूर्वी से मानते हैं, ठीक है। विद्वान लोग जो मानते हैं श्री को, राग श्री को पूर्वी से मानते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि काफ़ी थाट से इसमें से कोई राग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः पंडित जसराज का संबंध है। देखिए पंडित जसराज जी वैसे तो इनको ये प्रकांड विद्वान थे, संगीत के शास्त्रीय गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको वादन वगैरह का भी इनको बहुत अच्छा नॉलेज था, तबला वगैरह का भी, लेकिन मुख्य रूप से ये गायन के लिए जाने जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गायन। तो साथियों आज का यही 20 प्रश्न रहा। हम लोग और भी शानदार प्रश्नों को आपके एग्जाम के पहले कई हज़ार प्रश्नों को फिर से देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो मेरा क्वेश्चन कैसा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कुछ कहना चाहते हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके हर कमेंट का स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।